Very good morning to my all dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Today I am going to explain you the word meanings and short answered questions of chapter 12 Rabindranath Tagore, which I have explained you earlier. So to start with, first word is substantial. Substantial means considerable, जो नोटिस करने के लायक हो, जो ध्यान देने के योग्य हो. नेक्स्ट इज सिडोनिम. सिडोनिम मीन्स फॉल्स नेम. मीन्स ये इसको अधिकतर पोएट यूज़ करते हैं या राइटर्स यूज़ करते हैं और वो अपने वर्क को अपने ओरिजिनल नेम, अपने असली नाम से पब्लिश ना करा के किसी और नाम से पब्लिश कराते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सुडोनम. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक दूसरा नाम यूज़ किया था अपनी शुरुआती पोएम्स को पब्लिश कराने के लिए. नेक्स्ट इज एस्थेटिक्स. इट इज़ स्टडी ऑफ आर्ट, कला का अध्ययन. डिस्टिंग्विश्ड. डिस्टिंग्विश वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग. bogged down means slowed down, धीरे हो जाना, कम हो जाना is called bogged down. comatose, in a state of coma, कोमा में चले जाना. next relapsed, became worse, और ज़्यादा ख़राब हो जाना. comprise, made up of, कुछ चीज़ों से मिला करके जब हम कोई चीज़ बनाते हैं that is called comprise of. extended, for a long period of time, काफ़ी लंबे वक्त तक. now come to question and answers. first is, what do you know about Rabindranath Tagore's childhood? आप रविंद्रनाथ टैगोर के बचपन के बारे में क्या जानते हैं? तो आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन 7 मई 1861. उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था. हिज फादर वॉज देवेंद्रनाथ टैगोर. उनके फादर का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी मदर का नाम था शारदा देवी. एंड हिज मदर वॉज शारदा देवी. ही हैड 14 सिबलिंग्स. उनके 14 भाई बहन थे. ही वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. और वो अपने पेरेंट्स के सबसे छोटे बच्चे थे. मीन्स अपने सारे भाई बहनों में सबसे छोटे थे. नंबर 2, व्हेन डिड ही बिकेम इंटरेस्टेड इन क्लासिकल लिटरेचर? क्लासिकल लिटरेचर में उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि कब हुई? वॉट वॉज ही स्टडिंग एट दैट टाइम? और उस वक्त वो क्या पढ़ाई कर रहे थे, क्या चीज़ पढ़ रहे थे? He became interested in classical literature when he was at Dalhousie. जब वो अपने फादर के साथ डलहौजी पहुँचे थे उस वक्त उनका क्लासिकल लिटरेचर में इंटरेस्ट हुआ. और उस वक्त वो क्या पढ़ रहे थे? ही वॉज स्टडिंग हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न साइंस एंड संस्कृत. और जब उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी तब उन्होंने कालिदास, महाकवि कालिदास का कुछ वर्क पढ़ा एंड ही गॉट इंटरेस्टेड. Now question number 3, what did he found and when? उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी और कब की? In 1901, 1901 में टैगोर फाउंडेड एन आश्रम एट शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल. उन्होंने एक आश्रम बनाया था. कहाँ पर? शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में. नेक्स्ट, विच अवार्ड्स डिड ही गेट? उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे? तो क्या क्या मिला? इन 1913, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर वन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर. 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला. किसके लिए? लिटरेचर के लिए. उनकी एक पोएट्री कलेक्शन था गीतांजलि, उसके लिए उनको साहित्य में नोबेल प्राइज़ दिया गया जो 1913 में मिला. एंड बिकमिंग एशियाज़ फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर. और एशिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, एशिया में वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था. ही रिसीव्ड नाइटहुड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और दूसरा जो अवार्ड था वो था
कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट कहें उनकी तरफ से नाइटहुड दी गई थी, जो एक काफ़ी बड़ी उपाधि होती थी। नंबर 5, व्हाट वर द इन्फ्लुएंसेस ऑन रविंद्रनाथ एज एन आर्टिस्ट। एक कलाकार के तौर पर उनके ऊपर किस किस चीज़ों का प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, किस किस चीज़ से वो प्रभावित हुए थे। एज एन आर्टिस्ट रविंद्रनाथ वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द crafts work of the Malangan people belonging to the northern New Ireland. As a artist उनके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ा था मैलंगन लोगों का, जो उत्तरी न्यू आयरलैंड के रहने वाले लोग थे। उनके क्राफ्ट्स वर्क को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उससे प्रभावित थे। दूसरी चीज़, हेदा कार्विंग्स फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा। कनाडा के पश्चिमी तट पर जो हैदा लोग थे उनकी कलाकृतियों का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था। और मैक्स पिचटाइन के लोगों की लकड़ी के काम का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, here is an exercise in your book, that is F, reference to context. Here some lines are given here and some questions has been asked over there. मीन्स आपके चैप्टर से कुछ लाइन आपको दे दी गई है, आपको उनको पढ़ना है, यू हैव टू रीड देम केयरफुली एंड आफ्टर दैट यू हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस. So first is Rabindranath Tagore took up drawing and painting when he was around 60 years old. Rabindranath Tagore जब लगभग 60 साल के थे, 60 years old थे, उस वक्त उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग शुरू की. So what is the reason? Apart from a painter, he was a poet. First question है, what else was he apart from a painter? Means यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वो एक पेंटर के अलावा और क्या क्या करते थे, एक पेंटर होने के साथ वो और क्या क्या थे. तो आंसर है, अपार्ट फ्रॉम अ पेंटर ही वॉज अ पोएट, अ फिलोसफर, अ प्ले राइट, अ नॉवलिस्ट एंड अ कंपोजर. पेंटिंग करने के साथ साथ वो एक कवि भी थे, वो एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, प्ले राइट नाटक लिखते थे, नॉवलिस्ट उपन्यास लिखते थे, और कंपोजर मीन्स वो गीत और कविताएं लिखा करते थे. नेक्स्ट, वेयर वर हिज पेंटिंग्स डिस्प्लेड. उनकी जो पेंटिंग्स थी वो कहाँ पर डिस्प्ले की गई, उनको कहाँ पर प्रदर्शित किया गया. His paintings were displayed in exhibitions organized throughout Europe. पूरे यूरोप में एग्जीबिशंस, प्रदर्शनियाँ लगा करके उनकी पेंटिंग्स को दिखाया गया. नंबर सी, व्हाट डू यू नो अबाउट हिज स्टाइल ऑफ पेंटिंग. उनके पेंटिंग स्टाइल के बारे में आप क्या जानते हैं. आंसर इज, हिज स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैड सर्टेन पिक्यूलैरिटीज़ इन कलरिंग स्कीम्स. उनका जो पेंटिंग स्टाइल था उसकी कुछ खासियत थी. पिक्यूलैरिटीज़ मीन्स कुछ विशेषताएं थी. उनकी कलरिंग स्कीम की काफ़ी विशेषताएं थी. क्या थी? ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्राफ्ट वर्क ऑफ न्यू आयरलैंड. वो न्यू आयरलैंड के क्राफ्ट वर्क से भी प्रभावित थे, वो हेदा कार्विंग से भी प्रभावित थे, और मैक्स पिचटाइन के वुड कट से प्रभावित थे. एंड नेक्स्ट इज part number 2. Second part is, Rabindranath Tagore spent the last 4 years of his life in constant pain and was bogged down by 2 long bouts of illness. यहाँ पर हमें फिर से एक लाइन दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि हैड सफ़र्ड लास्ट के जो उनके आखिर के 4 साल थे उनके जीवन के, उसमें उन्हें लगातार दर्द सहना पड़ा और उनका जो काम करने की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, विच 4 years आर बीइंग टॉक्ड अबाउट. कौन से 4 सालों की बात की जा रही है. द 4 years बीइंग टॉक्ड अबाउट आर 1938 to 1941. 1938 से 1941 मीन्स 1938 से 1941 तक की बात हम कर रहे हैं. When and where did he die? उनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई.
He died on 7th August 1941. उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई. उनका जन्म कब हुआ था? 7th मई और डेथ हुई 7th अगस्त. डेट एक ही है. इन द सेम जोरसांको मेंशन इन विच ही वॉज बॉट अप. उसी बंगले में, उसी जगह पर हुई जहाँ पर वो बड़े हुए थे. When do you know about his writings of what do you know about his writings of this period? और इस दौरान उन्होंने जो भी कुछ लिखा, चाहे वो कहानियाँ थी या पोएम्स थी, उसके बारे में आप क्या जानते हो? इन दिस पीरियड हिज वर्क कंप्राइज्ड हिज फाइनेस्ट पोएम्स एंड पेंटिंग्स. उनका जो काम था वो उस वक्त, उन 4 सालों के दौरान उन्होंने जो भी पेंटिंग्स की, जो भी पोएम्स लिखी, वो उनके करियर की, उनके जीवन की सबसे अच्छी कविताएं थी, पेंटिंग्स थी. So with this we have completed all the question answers and word meanings. I will meet you in next session with some new topic and some exercises. Till then, goodbye and take care.